इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल हाई कोर्ट ने मस्जिद में सफेदी कराने को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि मस्जिद के जिन हिस्सों में सफेदी की जरूरत है वह एएसआई सफेदी करवाएगा। ये काम 1 हफ्ते में पूरा करना होगा और इसका खर्च मस्जिद कमेटी उठाएगी। देखिए, ये जो संभल में कथित जामा मस्जिद है, इसका नोटिफिकेशन 1920 में हुआ था। 1920 में नोटिफिकेशन के बाद ये एएसआई के संरक्षण में एएसआई संरक्षित इमारत है। तो इसी आधार को मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने ये माना है कि ये जो मॉन्यूमेंट है वो एएसआई का मॉन्यूमेंट है और इसकी जो रंग रोगन और पुताई इत्यादि या मरम्मत इत्यादि की जानी चाहिए वो एएसआई द्वारा ही कराई जानी चाहिए। तो इसी बात को आधार मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने एएसआई को निर्देशित किया है मस्जिद की जो है बाहर से रंगाई पुताई कराई जाए और जो कोई मरम्मत की आवश्यकता है वो कराई जाए। और क्योंकि अब ईद का त्यौहार आने वाला है तो उसका अगर कोई लाइटिंग व्यवस्था वगैरह की जानी है तो वो भी एएसआई ही कराएगी। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने एएसआई को मस्जिद की बाहरी दीवारों की पुताई और लाइट लगाने का निर्देश दिया। इससे पहले कोर्ट ने एएसआई से पूछा था कि मस्जिद की बाहरी दीवारों की सफेदी को लेकर उनको आपत्ति क्या है। नहीं, ऐसा है, ये जो आदेश हुए हैं मस्जिद कमेटी द्वारा एएसआई को एक प्रत्यावेदन दिया गया था जिसमें रंगाई पुताई और मरम्मत की परमिशन मांगी गई थी। वो एएसआई ने उनकी मांग खारिज कर दी। उसके अगेंस्ट जो जामा मस्जिद कमेटी है वो उच्च न्यायालय गई थी। उच्च न्यायालय ने एक टीम गठित करके एएसआई को निर्देशित किया था कि वहाँ पे रखरखाव की क्या स्थिति है, रंगाई पुताई की आवश्यकता है या नहीं, इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करें। तो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी। तो उसी आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है। संभल में हरिहर मंदिर विवादित ढांचे को लेकर विवाद खड़ा हुआ था रंगाई पुताई के लिए, तो उसमें कोर्ट से कोई राहत मिली है, क्या मामला है? आज हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने उसमें ये आदेश किया है कि केवल विवादित ढांचे के बाहर की जो दीवारें हैं उस पर पुताई एएसआई के द्वारा कराई जाएगी और 1 हफ्ते के अंदर कराई जाएगी और ये मस्जिद कमेटी नहीं कराएगी, एएसआई अपने संरक्षण में कराएगी और जो भी खर्चा होगा वो मस्जिद कमेटी देगी इसमें। और अंदर की कोई भी चीज को छेड़छाड़ी नहीं की जाएगी। इसमें मतलब सिर्फ बाहरी रंगाई पुताई की जाएगी। बाहरी रंगाई पुताई के लिए आदेश हुए हैं और हाई कोर्ट ने जो भी आदेश दिए हैं उसका शब्द टू शब्द अनुपालन किया जाएगा। मस्जिद कमेटी के वकील एसएफए नकवी ने कहा कि एएसआई ने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो सफेदी और लाइट लगाने से क्यों इनकार कर रहे हैं। कमेटी ने कोर्ट में मस्जिद की दीवारों की कुछ तस्वीरें भी पेश की जिनमें साफ दिख रहा था कि सफेदी की जरूरत है। कोर्ट से बहुत खुशी की एक अपडेट मिली है कि हमें रंगाई पुताई सजावट की परमिशन माननीय हाई कोर्ट ने दे दी है। हम उसके शुक्रगुजार हैं, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जो है ये जीत जो है संभल के अवाम की है, हिंदू और मुसलमान दोनों की है। हिंदू और मुसलमान दोनों की है, इसलिए है कि शहर में शांति बनी रहेगी, अमन बना रहेगा, सुकून बना रहेगा और उनकी होली का हम सम्मान करते हैं। उन्हें भी हमारे रमजान का और नमाज का सम्मान करना चाहिए। इसी तरीके से हमारा शहर जो है तरक्की करेगा, सुकून में रहेगा। रमजान से पहले मस्जिद की सफाई, पेंटिंग और सजावट के लिए मस्जिद कमेटी ने एएसआई से अनुमति मांगी थी। जब कोई जवाब नहीं मिला तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जिसमें धार्मिक स्थलों की सफाई और सजावट पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। एएसआई और हम दोनों मिलकर ही पुताई कराएंगे उसकी। कब से शुरू हो जाएगी लगभग? अब देखिए 1-2 दिन में हम शुरू करने वाले हैं। 7 दिन के अंदर अंदर जैसा कि मुझे मालूम हुआ है पुताई शुरू करनी है। हमारा संदेश यही है कि पूरी तरीके से हिंदू भाइयों की होली का सम्मान करें और हिंदू भाइयों से भी मेरी अपील है कि वो भी हमारे नमाजियों का पूरा सम्मान करें। कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए और शहर में सुकून दोनों ही बनाएं, हिंदू भी और मुसलमान भी, यही अपील है। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली ने बताया कि पहले भी मस्जिद की सफाई और सजावट बिना किसी रुकावट के होती थी, लेकिन 24 नवंबर को ही हिंसा के बाद स्थिति बदल गई। वे नहीं चाहते कि बिना इजाजत सफेदी करने से कोई विवाद हो, इसलिए उन्होंने एएसआई से
मंजूरी लेना जरूरी समझा।